अटारी वाघा बॉर्डर से ही हमारी सहयोगी सुरभि शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, जिनके जरिए हम इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। सुरभि, हालांकि ये तो रोज का कार्यक्रम है, लेकिन जब आजादी का उत्सव मनाने की बात आती है, स्वतंत्रता दिवस के दिन, ये जो उत्साह है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। वही हम देख भी रहे हैं आसपास जिस तरीके से लोग जो है वो चीयर कर रहे हैं डांसर्स को, वहां पर जो प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। एक और परंपरा है कि इस ओर से उस ओर मिठाई एक्सचेंज की जाती है, स्वीट्स एक्सचेंज किए जाते हैं। जरा आप बताइए आगे क्या कार्यक्रम होने वाला है वहां पर? हालांकि ये सब कुछ पहले ही सुबह हो चुका है। हालांकि कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जिनके बारे में बता दूं, जिन्होंने देर रात यहाँ पर आकर पीस के तहत कैंडल्स भी जलाई थी। हालांकि अभी आपने क्योंकि आगे के कार्यक्रम की शुरुआत की बात करी, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर IIM अमृतसर के स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से तिरंगे का लिबास ओढ़े हुए जिस जोश के साथ यहाँ पर आज के कार्यक्रम की शुरुआत की है, अभी हमने देखा किस तरीके से खालसा के जरिए, खालसा कॉलेज के स्टूडेंट्स के जरिए भांगड़ा की एक खास परफॉर्मेंस हुई है। कुछ बैंड्स यहाँ पर हैं, बोल्ड बैंड्स हैं, जिनकी बैक टू बैक 2 परफॉर्मेंसेज यहाँ पर होने वाली हैं। और उसके बाद वक्त होगा 6 बजने में 5 मिनट का, जब हम देखेंगे कि किस तरीके से रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हो जाएगी। और वो जो कदम ताल, वो जो सिंक्रोनाइजेशन है, उसी को विटनेस करने के लिए, उसी जोश और जज्बे को सलाम करने के लिए हर भारतीय आज के दिन यहाँ पर आता है। और यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, जिस तरीके से हमारे डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो में अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करते हैं, यहाँ हर आम हिंदुस्तानी उसी अनुभव को सलाम करने के लिए आता है, ये देखते हुए कि किस तरीके से उन तमाम कठिन परिस्थितियों को सामना करते हुए हमारी सुरक्षा के लिए ये हमेशा निडर डटे रहते हैं। और यही वजह है कि अटारी वाघा बॉर्डर पर जिस तरीके से BSF की तरफ से ये खास आयोजन होता है, हर भारतीय उसी पल का गवाह बनने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आता है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम आम लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये वो खास मौका होता है जिसकी प्लानिंग हम लोग कई महीने पहले से कर देते हैं, और वो विटनेस करना चाहते हैं उस खास पल को, उस जश्न आज़ादी के उस खास पल को, जब वो खुद यहाँ पर आकर उस जोश और जज्बे को महसूस। और सुरभि, मुझे पूरा यकीन है, आपको याद होगा कि करीब 2 साल पहले आपकी मेरी मुलाकात हुई थी अटारी वाघा बॉर्डर पर, और हम दोनों इसी कवरेज के लिए एक ही जगह पर मौजूद थे और हमें गूज़बम्स आए थे क्योंकि हम इसी बात का एहसास कर रहे थे वहां पर मौजूद रहकर। और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब, आपके पास आना चाहूंगी कि जिस भारतीय का एहसास हर कोई वहां होकर महसूस कर रहा है, जब BSF के जवान यहां से कदमताल करते हुए उस गेट तक पहुंचते हैं और सीना चौड़ा किए हुए, मूंछों को ताव देते हुए, अपनी टोपी को जब वो सीधा करते हैं, वो ऐतिहासिक क्षण होता है सर। हाँ बिल्कुल, देखिए ये इस तरह की सेरेमोनियल ड्रिल्स हैं जिनके 2 मकसद होते हैं। पहली बात, जो हमारे युवा पीढ़ी है उसके अंदर ये जोश और जुनून भरना और पूरे देशवासियों को ये फीलिंग देना कि भारत के लिए कितने गर्व, गौरव और सम्मान की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि इससे जो जुड़ा हुआ इतिहास है, या जो तारीख में अगर जाएं, तो पहले जब युद्ध हुआ करते थे तो सुबह जब बिगुल बजता था या जो रणचंडी का जो वो लगता था, उसके बाद युद्ध होता था। और जब शाम को ये रिट्रीट होती थी तो सभी अपने हथियारों को विराम देते थे और उसके बाद युद्ध नहीं हुआ करता था। युद्ध प्रणाली और रण कौशल अब काफ़ी चेंज हो गया है क्योंकि अब अधिकांशतर लड़ाइयाँ रात में होती हैं। तो ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक पर्व है और भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि वाघा बॉर्डर, एक और इससे बड़ी ट्रिविया है वो मैं बताता चलूँ आपको। यहाँ एक 0 पॉइंट है, वहाँ जहाँ ये भारत का झंडा लगा हुआ है उसके नीचे एक पोस्ट है जहाँ ब्रिगेडियर चोपड़ा साहब ने उसकी नींव रखी थी और उनको बुलाया गया था जब ये 0 पॉइंट बनाया गया था। और वहाँ से दोनों देशों के जो डिग्निटरीज थे वो आके उसको देखते थे। दोबारा जब ये लाइन, और आपकी बातों को आगे हम पूरा जरूर अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे, लेकिन